हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप जानते हैं मेरा मेन काम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया और गला भी बैठा हुआ है। ये जो डॉग्स को लेके इशू चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप जितने डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट बातें करते हैं ना, सबको करूँगा एड्रेस। और चिंता मत कीजिए, 5 मिनट में कर दूँगा। सबसे पहली बात, बिल्कुल जानवर इंसान है, सॉरी जानवर भी लिविंग बीइंग है। और सबसे फर्स्ट आर्गूमेंट है कि हर एक जानवर को जीने का हक है, हर एक लिविंग बीइंग को जीने का हक है ना। तो सबसे पहली बात है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अगर एक बार भी लाइफ में नॉनवेज खाते हैं तो इट इज़ द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। तो पानी में रहने वाली मछली तो बेचारी किसी को कुछ नहीं कह रही, पर उसको तो पकड़ पकड़ के खा रहे हो। और जो रोड पे बैठा तुम्हें काट रहा है उसको तुम्हें बचाना है, राइट। थोड़ा प्यार उस मछली से भी कर लो, थोड़ा प्यार उस मुर्गे से भी कर लो, थोड़ा प्यार उस बकरी से भी कर लो। उनसे तो प्यार नहीं होता, कुत्ते से ही होना है। जो होना है लास्ट में सब बताऊंगा। नंबर 2, डिफरेंट आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जो नॉन वेज वाले हैं वो तो कतई चुप हो जाओ। अब जो प्योर वेजिटेरियन वाले भी हैं, पहले एक आर्गूमेंट देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा सुनने में आता है कि भाई बच्चों की तरह पाल रहे हैं। भाई किसी गरीब के बच्चों को तो आपने आज तक 100 रुपये का खाना खिलाया नहीं। गली के कुत्तों को खाना खिलाने का समय भी है, मज़े भी आ रहे हैं। बस सब बताऊँगा क्यों आ रहे हैं। ये दूसरा आर्गूमेंट हो गया। अगेन, तो जो वेजिटेरियन भी हैं, अगर आपने किसी ब्लाइंड स्कूल में जाके, किसी वृद्धाश्रम में जाके, किसी विधवा आश्रम में जाके आज तक 5 या 10 का दान नहीं दिया ना, तो ये सब आपकी बातें भी ढकोसला ही हैं, ठीक है। अब ये और क्या आर्गूमेंट आ रहे हैं, जीने का हक तो है ही, चलो मोटा मोटा तो बोल ये तो है। और बहुत सारे हैं, वो तो बिल्कुल है, वो तो फैल गए हैं। गवर्नमेंट सी मिस्टेक है, गवर्नमेंट सी गलती है। सच्चाई की बात ये है। अब पहले बता दूँ कि ये दोनों ढकोसले क्यों हैं। भैया ये लोग इतने सारे डॉग लवर है, ये पैदा क्यों हुए हैं, बड़े क्यों हुए हैं। बहुत सीधी सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अक्सर मैंने उन लोगों को ही देखा है, कहते हैं कुत्ते पालते हुए, एक गली के कुत्तों को खाना खिलाते हुए, जिनकी खुद की जीवन ना बहुत वीराना है। जो लोग अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, जिन लोगों का हंसता खेलता परिवार है, उनको कभी मैंने ये सब करते नहीं देखा। तो ये सब बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास इनमें से कुछ नहीं है। तो जब करने को कुछ नहीं है तो एक इसको अपनी लाइफ का मिशन बना लेते हैं, उसी करके टाइम पास हो जाता है। और दूसरा फैक्टर, एक रिकग्निशन मिलती है। रिकग्निशन, जी हाँ, कम से कम पिछले 5-7 साल में क्या हुआ है, उसमें कहते हैं ना, कल्ट कहते थे कि एक राधा स्वामी भी एक कल्ट है। भाई आप कुछ भी नहीं हो ज़िंदगी में तो राधा स्वामी की मेंबर हो। एक आपको एक पहचान मिलती है। आप कुछ भी नहीं हो तो वो जो आजकल गुरुजी चल रहे हैं छतरपुर वाले, थोड़े से मेरी मुझसे भी ज़रा पूरे गंजे, उनके आप शागिर्द हो तो एक कल्ट हो जाता है जी। सत्य साई बाबा बेंगलोर वाले, एक कल्ट हो जाता है जी। आर्ट ऑफ लिविंग एक कल्ट हो जाता है कि आई एम द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड इट गिव्स यू सर्टेन काइंड ऑफ आइडेंटिटी। तो मोस्टली जो ये लोग हैं ना, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि जीवन में इनकी कोई आइडेंटिटी है नहीं। ना ये कुछ कर पा रहे, ना बिज़नेस अच्छा करते, ना नौकरी अच्छी करते, प्लस सोसाइटी में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो कर नहीं पाते। तो कुत्ते पालने का कंट्रीब्यूशन कर लो, एटलीस्ट खुद को खुशी मिल जाती है। और कहने के लिए ना एक छोटे से क्लब बन जाते हैं ना, इसी में बिजी रहती हूँ मैं तो जी, कि बहता रहता हूँ। और जैसा मैंने कहा, एक आजकल वो जो टोटको की किताब चलती है, उसमें रहता है कि वो काले कुत्ते को खाना खिलाओ, इसको खाना खिलाओ, उसको खाना खिलाओ। तो कुछ जो बिजनेसमैन हैं वो ये भी करते हैं टोटके के चक्कर में। जैसे मैंने कह दिया, सिंपल सा लॉजिक है ना। जो नॉन वेज खाता है उसको तो कुछ कहने का हक ही नहीं है। और जो वेज खाना खाता है और वो उसने अगर साल में अगर वो 5100 रुपये, 11,000 रुपये किसी वृद्धाश्रम में, किसी विधवाश्रम में, किसी ब्लाइंड स्कूल में, जो जेन्युइन वाले हैं, मैं गौशाला की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू डाइवर्ट यू फ्रॉम देयर। अरे पहले जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी और 700 करोड़ गरीब ह्यूमन घूम रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कर लो ना। उनमें से कई बेचारे अपंग हैं, कोई 75 साल प्लस हैं, उनके लिए आपने आज तक क्या कर लिया। जो गली में हिस्ट पुस्ट कुत्ता घूम रहा है, जो कि अपना गुजारा खुद कर सकता है और नहीं करेगा तो दे आर बॉर्न टू फीड देमसेल्फ, राइट। यू आर नॉट सपोज टू डू इट। वो कैसे ना कैसे करके अपना काम चलाएगा। तो ये है कहानी। अब ये हो गया पक्ष विपक्ष। अब सीधी सी बात है, डेंजर क्या है। डेंजर बिल्कुल यही है कि देखिए, एक सृष्टि का नियम है। 2 करोड़ की हिंदुस्तान, दिल्ली की पॉपुलेशन में शायद 2000 या 20,000 कुत्ते तक चल जाते, पर हो गया 3 लाख। नाउ दिस नंबर इज़ नॉट इन कंट्रोल। और वो 3 लाख बढ़ता जाएगा और पता चले एक दिन ऐसा होगा दिल्ली में लोग कम रह रहे हैं, कुत्ते ज़्यादा रह रहे हैं। अब सीधी सी बात है भाई, लॉ ऑफ नेचर,
हम ही मछली खा रहे हैं ना, हम ही मुर्गे को खा रहे हैं, मुर्गा तो इंसान को नहीं खा रहा। सो जब इंसान को किसी डर लगेगा तो बिल्कुल जी एक बच्चे की कीमत 5 लाख कुत्तों से ज़्यादा है, ठीक। बिकॉज दिस इज़ हाउ ह्यूमन्स आर बिल्ट। अगर एक 5 लाख के स्पीशीज़ से मेरे 50 बच्चों को डर है ना, तो मैं उन 5 लाख को मार दूंगा। यही प्रकृति का नियम है, ठीक। और वो मरने ही वाले हैं, वो कोई शेल्टर वेल्टर होम भी तो इतने है ही नहीं। तो मैं ये भी बता दूं, जो जज साहब नहीं बोल पाए, बेसिकली दोज गाइज, दिस डॉग्स विल बी टेकन एंड किल्ड, एंड दैट इज़ देयर नियति, दैट इज़ देयर फ्यूचर। और ये लॉ ऑफ नेचर है कि अगर, फिर लोग कहते हैं जी, एक और मैं आर्गूमेंट आप सुनो, याद आया, अगर एक आदमी रेप करता है तो आप उसी को सज़ा देते हो, सारे आदमी को थोड़ा देते हो, बिल्कुल ठीक। तो भाई जिन 5 कुत्तों ने मिलकर बच्चे को मारा था ना, जाओ 5 कुत्तों को पहले पकड़ के ले आओ और उनको मार दो, उनको सजाए मौत दे दो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, उनको सजाए मौत दे के कैन यू गिव अ मैसेज टू द एंटायर कुत्ता कम्युनिटी कि देखो अब तुम भी किसी बच्चे को मत काटना, नहीं तो तुम भी इस तरीके से मारे जाओगे या जेल में जाओगे। वो सिस्टम नहीं है ना। सो लेट अस डोंट फूल अवर सेल्फ एंड ट्राई टू गिव एनालॉजीज विच आर कम्प्लीटली सेंसलेस एंड यूजलेस है। एक मैंने ये भी सुना, रील्स में आती रहती है ना, कि भाई उसको नहीं मारा, जिस तरह हम एक आदमी की गलती से पूरे आदमी को ब्लेम नहीं करते, या तो हम एक या 10, 20, 50, 100 कुत्तों की वजह से सारी कुत्ते जाति को ब्लेम क्यों करें। कुत्ते इंसान नहीं हैं, ठीक। इंसानों को आप पकड़ के जेल में भी डालते हो, एक को जेल में डाल के आप कई लोगों को सबक देते हो। कुत्तों के साथ तो ऐसा नहीं कर पा रहे ना। तो कुत्तों को हमें एनिमल और कुत्ते की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, इंसान की तरह नहीं। इस बात को समझिए। अब जब उस तरीके से ट्रीट करना है तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ऐसा लगता है एज ए ह्यूमन कि कुत्तों, स्ट्रीट डॉग्स की वजह से खतरा है एक भी बच्चे को, तो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट टू एलिमिनेट, द वर्ल्ड इज एलिमिनेट ऑल दी डेंजर पॉइंट्स। वो डेंजर पॉइंट स्नेक्स हो, वो डेंजर पॉइंट गली में घूमते हुए कोई भी जानवर हो, इंक्लूडिंग डॉग्स। तो शेल्टर होम तो मुझे पता नहीं, आइडियली दे ऑल शुड बी टेकन समवेयर एंड किल्ड, राइट। बिकॉज जिस दिन ये सोशल जो भी डॉग लवर बना घूम रहा है ना, जिस दिन उसे घर का बच्चा मर जाए, या मुझे साबित कर दो कमेंट में डाल के कि मेरे घर के बच्चे को कुत्ते ने काट के मार दिया और आज भी मैं डॉग लवर हूँ, तो बस ये सारा वीडियो भी डिलीट कर दिया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा और मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा सबसे आगे, और सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ चलूँगा। जिसके घर का बंदा अभी तक नहीं मरा ना कुत्ते के काटने से, वही सुसरा रोड पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ज़रा होश में आओ, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे घर का कोई बंदा भी मरा नहीं है बेवकूफ़ो, और तभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, समझे। और कुत्ते कुत्ते हैं, इंसान नहीं हैं। इंसान, 2 इंसानों को बचाने के लिए 2 लाख कुत्तों की बलि देना एब्सोल्युटली जायज़ है। ये बात अपने मोटी बुद्धि में बेवकूफ़ो डाल लो, ओके, डाल लो। कुछ भी कहना है कमेंट में कर दो, हिम्मत होगी तो फ़ोन पे जवाब दे दूँगा अगर मेरे पास समय होगा तो, 1 नवंबर के बाद, जब तक मेरा मेन बिजनेस का टाइम चल रहा है। लेकिन ज़रा अकल लाओ, समझे। बाय बाय।